चलो 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 आप इससे पहले कोई और शॉपिंग कर लो, अंदर घुसो। my god is announcement ऊपर के दबा दे रहो। slipping. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, नैला की दुनिया में आप सब लोगों का वेलकम जी। खुश आमदीद एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है ना वो ऑल एंड ऑल अबाउट शॉपिंग है, क्योंकि हम जा रहे हैं जी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत से हमें पहुंचाए। तो ये सारा जी शॉपिंग का है। ऑब्वियस है जब भी आप अपने मुल्क जाना जो है वो प्लान करते हैं तो आपको पता है कि फिर ढेर सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, और फिर जब आपका सडन प्लान बने, आपके वहमो गुमान में भी ना हो, क्योंकि जब आपका पहले से होना कि अच्छा हमने इस ईयर जाना या कुछ प्लानिंग कर रखी, तो आप कुछ ना कुछ वक्त के साथ साथ चीज़ें ले लेते हो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पहले से ले रखी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशंस वगैरह चलती रहती है, तो आप देखते हो कि यार इतनी अच्छी ब्रांड्स पे प्रमोशन लग रही है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे पास भी नहीं थी और वो वक्त की ज़रूरत भी थी, तो हमें लेना था। उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ थी वो था जी सूटकेस। और सूटकेस उठाकर मेरे हस्बैंड हमेशा साथ ये देखते हैं कि सूटकेस का अपना बहुत ज़्यादा वज़न ना हो, क्योंकि फिर वो भी आपका लगेज में काउंट हो रहा होता है। लाइक आपकी जो फ़्लाइट की जो लगेज है अगर वो 30 kg का, तो अगर आपका सूटकेस का वज़न ही इतना हैवी आपने कि जी हैवी है बहुत अच्छा, तो उसका ही 6-7 kg होगा, तो आप समझे कि वो तो माइनस हो गया ना। तो फिर आपको 25 या 23 kg ही उसमें बाकी सारा सामान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी आए थे एक चाइनीज़ शॉप पे, वहाँ पे हम लगेज चेक करे थे। 3-4 शॉप्स हमने फिर ली थी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये है हमारे घर के पास ही है 4-5, तो हमने पहले एक पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम डिफरेंट चेक कर रहे थे। और मैं लेडीज़ का जो होता है ना उनका ये होता है कि गंदे भी ना हो। मुझे ये था कि कलर कुछ ऐसा हो लाइक ब्लैक टाइप का, कि गंदा ना होगा, रगड़ वगड़ लग जाए। तो जो है ना आपको पता है कि सामान बेशक यहाँ से एक बार लगेज बुक हो जाता है, जब आप बैठते हैं फिर आप अपने शहर में जाके लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपको चलाना पड़ता है अंदर से भी बाहर। तो मुझे ये होता है कि रगड़ वगड़ ना लगे, कलर इस तरह का हो कि वो बहुत ज़्यादा फ़ील ना हो। मुझे जो है ना ये एस्थेटिक वाला नहीं बनना होता जी, मैं पिंक कलर लूँ अगर मैं लड़की हूँ या फ़ीमेल हूँ, तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। मुझे बस ये चाहिए होता है जो काम सिक्योर हो और मज़बूत वाला हो। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे थे। मैं ये कह रही थी अपने हस्बैंड को कि अगर आप लगेज देख रहे हैं ठीक है, लगेज सूटकेस का, सॉरी लगेज कह रही हूँ बार बार, सूटकेस का इतना वज़न ना हो, लेकिन इतना भी हल्का ना हो कि वो रास्ते में ही खुला। वो कहते नहीं मैं ऐसा तो नहीं देखूँगा, मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि वो वज़न में बस हल्का हो लेकिन वैसे वो मज़बूत हो। तो यहाँ पे हमने पहले एक रिजेक्ट किया, 2 रिजेक्ट किया, ऑलरेडी हम 3 शॉप्स जो है ना वो रिजेक्ट करके आ चुके थे। इसको पकड़ा, मैंने कहा मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, लाइट कलर ब्राउनिश सा, तो अच्छा लग रहा है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉप या कोई भी जितने भी उसने रो में रखे हुए थे ना, ये हमारे एरिया की जो है ना वो एक बड़ी शॉप है जिनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शंस थी, बहुत ज़्यादा। अगर आप इनके पास अपना वो क्या कहते हैं हैंड कैरी या ट्रॉली भी लेना, तो वो भी बहुत खूबसूरत छोटी छोटी, जैसे आप कहते हैं कि एक आध दिन के लिए ट्रैवल कहीं जाते हैं। फाइनली जी हमें ये कुछ समझ में आया, लेकिन मेरे हस्बैंड इसको ज़रा अच्छी तरह तसल्ली से चेक कर रहे थे कि इसके पहिए वही अच्छी तरह चलते हों। अंदर देख रहे थे कि इसमें जो स्पेस है वो किस हिसाब से, क्योंकि आजकल जो सूट केसेस आ रहे हैं ना वो इसी तरह के कि हाफ़ आपको इधर रखना पड़ता है, हाफ़ आपको उधर ज़िप के दूसरी साइड पे। क्योंकि मेरे पास जो पहले था जब मैं पाकिस्तान से आई थी, उसका ये होता है कि एक ही पोर्शन मतलब एक ही साइड पे आपको रख के जस्ट बंद कर देना है, और उनके बाहर भी ज़िप्स होती थी कि छोटी मोटी चीज़ बाहर वाली ज़िप में डाल दो। लेकिन आजकल ये इसी तरह के कि अंदर ही आपको दोनों साइडों पे रख के मैनेज करके और उसके बाद इनको बंद कर देना होता है। तो हम यही देख रहे थे कि अंदर इसके जो है वो स्पेस कितनी है, कि हमारा जो वो सामान है वो ऐसे 2-3 अगर बैग्स हम तैयार कर लें, या 2-3 जितना भी मतलब हमारा सामान हो, तो वो ऐसे बैग्स में कवर अप हो पाएगा या नहीं, या हमें इससे बड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि साइज़ भी आपको देखना पड़ता है कि आपने 20 kg वाला लेना है, 25 kg वाला लेना है। उन्होंने सारी जो है ऊपर प्राइसेस लगा रखी थी सब कुछ, और इतना टाइम था नहीं कि ऑनलाइन में मंगवा लेती। मुझे जो है वो बस मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें आपने प्लान भी नहीं की होती, लेकिन वो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखी होती है। पाकिस्तान जाने का कुछ प्लानिंग भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे थे। बैग्स इतने इतने कलर के, पता नहीं ब्लू, रेड, पिंकिश और पता नहीं कौन कौन से कलर, लेकिन मुझे जो है ना फाइनली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इनमें से। खैर ये 2-3 दिन का मिक्सचर है व्लॉग। उस दिन तो हमें बैग कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे फिर हम निकले कि फिर देखते हैं डिफरेंट शॉप्स पे, और जब आप बाहर निकलते हैं ना आपको
इतनी सारी चीज़ें दिखने को मिल जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें और भी जहन में आने शुरू हो जाती हैं, अच्छा ये वो। उससे पहले हम ढूंढ रहे थे, आपको पता है इटली में जगह जगह जो है वो टैप वाटर होता है, टूटी वगैरह लगी होती है, जगह जगह टैप्स लगी होती हैं। तो मेरे बेटे ने खाई थी चॉकलेट और मैं आज घर से वाइप्स और टिशू लाना भूल चुकी थी, और उसने सारा कर दिया था कबाड़ा कह लें, कुछ भी कह लें, सत्यानाश अपने हाथों का किया हुआ था, बेड़ा गर्क। ये देखें यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी, मैंने कहा बेटा ये लगाना नहीं किसी चीज़ को। ये चर्च बना हुआ था तो इसके साथ ही बिल्कुल अच्छा जहाँ जहाँ भी टैप्स लगी हुई है ना, वो आप ये बिला झिझक पानी पी सकते हैं। बहुत साफ़, बहुत ठंडा होता है, लोगों के लिए इसीलिए लगाई होती है कि लोग पानी पिएँ गर्मी में आकर, या अपने डॉग्स वगैरह को पिलाएं। साथ बर्तन रखे होते हैं, लोगों ने पिला रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही रश लगा हुआ था, सब लोग आ रहे थे पानी पीने। तो ये मेन है भी सिटी सेंटर में था, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश था। फिर यहाँ से हाथ वाथ धो के मेरा चर्च ओपन था और मेरा बेटा अंदर घुस गया। हम हस्बैंड वाइफ आवाज़ें मारते रह गए, लेकिन उसने नहीं मैंने अंदर जाना। ये अच्छा है कि यहाँ पे ना कहते कुछ नहीं है, ये इनका वीकेंड था, ये सैटरडे का कुछ शूट था कि बाइबल पढ़ के जो भी इनका होता है ना, वो फादर बोलते हैं, जो भी वो पढ़ कर सुना रहा था, और बाकी जो कुछ लोग आकर बैठे थे जो कि सुन रहे थे। जिस तरह हमारे वहाँ पर होता है ना दर्स वगैरह होता है कि आप दीन की बातें बता रहे होते हैं, लोग सुन रहे होते हैं खामोशी से, इस तरह इनका भी होता है कि बाइबल पढ़ के सुनाते हैं और ये लोग सुन रहे होते हैं। खैर जी, कारपीसा का किसको नहीं पता होगा। इसके बाद हम आ गए थे कारपीसा पे, वही अपना जो है वो सूटकेस देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा समझ नहीं आया था। यहाँ पे भी आकर बिल्कुल टाइम ही वेस्ट किया था। बाकी यहाँ कारपीसा के बैग अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी लगाते रहते हैं, तो आप अगर आप किसी को बैग परचेज़ करना हो तो वो यहाँ से कर सकता है। इसके बाद जी ये भी जो है वो मैं शॉपिंग करने गई थी अपने बेटे के साथ। मैंने बोला ना जब आप पाकिस्तान जाते हो ना तो बेशक आपने कितनी भी सारी चीज़ें खरीद रखी, और मैं तो पता नहीं कब से छोटी छोटी चीज़ जो कोई मुझे पसंद आती थी ना, मेरे जहन में आती थी अपने बेटे के लिए या खुद के लिए भी, कि जो लगता है ज़रूरत की चीज़ें ले लेती थी कि अच्छा ये ऑफ़र में है, ये रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है तो ले लें। लेकिन जब आपने जाना नहीं सोचा होता और एकदम से हो जाता ना, फिर आपके जहन में 100 चीज़ें आती, अच्छा ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी नहीं अभी हुआ, ये भी नहीं हुआ। जब आपने पहले से प्लान किया ना, आपको पता होता है कि हमने इस साल जाना है, इस मंथ में जाना है, तो आप साथ साथ तैयारी कर रहे हो। तो मेरी काफ़ी तैयारी तो पहले थी, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता था कि मुझे जाना, लेकिन मैं ये कहती थी जब भी कभी कोई जाएगा, कोई जानने वाला, तो उसके हाथ कोई जो है वो जो मुझे लगा है कि ज़रूरत की चीज़ें आप भिजवा सकते हैं वो, या फिर जब भी कभी मैं खुद जाऊँगी तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना पहले से ही ये जहन में सोच रखी थी, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि रह जाती हैं, वो आपको फिर ऑन द स्पॉट ही लेनी होती हैं। तो हम भी यहाँ से कुछ ऐसे ही देखने आए थे। एक तो सीज़न भी चेंज हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि बेटे का जो है वो ड्रेसिंग किस तरह की, टी शर्ट्स या शर्ट या पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही। मतलब एकदम से या तो इन्होंने टी शर्ट रखी हुई थी या बहुत गर्म वाली शर्ट्स। खैर जी, इसमें जितना कुछ हमें समझ आया, जो चीज़ें हमें समझ आई कि हम ले सकते हैं, या हमारी वो क्या कहते हैं, जेब इजाज़त देती है। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना जेब इजाज़त देती है, तो जेब इजाज़त देती है, जो हमें लगा कि मुनासिब है हम ले सकते हैं और हमें बेहतर लग रही हैं, तो वो हमने जो है वो यहाँ से परचेज़ कर ली। वैसे भी मुझे लगता है कि आप जब आपके नज़दीक तरीन कोई भी मार्केट है, आपको पता है कि वहाँ चीज़ अच्छी मिल रही है, तो आपको उनका चक्कर लगाते रहना चाहिए ताकि आपको मनपसंद चीज़ें मिल जाएँ आपकी। इसके बाद जी हम आ चुके थे बिलिंग काउंटर की तरफ, और यहाँ पे जी हम करा रहे थे अपना बिल जो भी बना था, जो भी पे करना था। अच्छा, मैं ना हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास घर में इतने ज़्यादा H&M के बैग्स हो चुके हैं, इतने ज़्यादा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने घर से कोई बैग या कुछ भी लेके जाना, आपको पता है कि यूरोप में आपको घर से बैग लेकर जाना पड़ता है, अदरवाइज़ जो भी वो बूझता है या जो भी बैग देते हैं ना, उसके अलग से चार्ज होते हैं। लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ और फिर मुझे लेना पड़ता है अभी। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बोला था कि ये 2-3 दिन का मिक्सचर है व्लॉग में, जो है हमारे सिटी से यहाँ पे बस पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भी 2-3 अच्छी शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, जिनमें कि एक डेविड है बहुत फेमस। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी आपने लेना हो। तो मैं वहाँ पे आई थी, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि तुम वहाँ पे आ जाओ, तो मैं भी काम से डायरेक्ट वहीं पे तुम्हें मिलता हूँ। तो जो भी चीज़ें तुम्हें देखनी है तुम उनको अच्छे से देख लो तसल्ली से, क्योंकि लेडीज़ का ही होता है कि आप अकेले अच्छे से तसल्ली से शॉपिंग कर सकते हो। हस्बैंड लोग जो होते हैं ना, या कोई भी भाई भी हो, कोई भी, वो कहते हैं बस 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 घर चलो जल्दी करो, तुम लोग बहुत नखरे करती हो। और हम लोग को ये होता है अच्छा तसल्ली से एक एक चीज़ देख के। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, एज़ यूजुअल सब लेडीज़ को यही लगता है, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट वाकई सच में टाइम नहीं लगाती। लेकिन फिर भी अब ऐसा तो नहीं ना कि आपने चीज़ देखी भी नहीं है, बस दूर से देख के हाँ ये ठीक है ओके, ऐसा तो नहीं होता। आपको स्टफ़ चेक करना होता है, आपको उसका साइज़ चेक करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पे भी चलते हैं, इतने में जितना टाइम मैं फ्री होंगी तो जो है वो मेरे हस्बैंड साहब भी आ जाएंगे। खैर जो भी हमने चीज़ें लेनी थी, जो समझ में आई वो हमने ले ली, और अब हमने सोचा कि बस अब घर की तरफ निकलते हैं।
लेकिन जैसे ही हम वहाँ से आए तो फिर अभी टाइम था तो मेरा बेटा कहने लगा कि मुझे पार्क खेलना है, पार्क खेलना है। तो हमने सोचा चलो उसे पार्क खिला लेते हैं, साथ में उसको कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ से ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि गर्मी है, मेरा कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा है। तो यहाँ पे ये बड़ा है कि जगह जगह ऑटो मार्ट है, या ऑटो जो है ना वो मशीन, मेरा बेटा इसको कहता है पता नहीं वेल्डिंग मशीन कुछ ऐसे करके वो वर्ड बोलता है। तो मैं उसे कहती हूँ नहीं, ये ऑटो मार्ट है, यहाँ तुम कुछ भी शॉप कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन खैर बच्चों की अपनी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे भी टाइम था तो हमने कहा चलो इसको थोड़ा सा पार्क में खिला लेते हैं कि बच्चे जो है ना वो सब इस टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, इटली में एक चीज़ आप ये भी एंजॉय करते हैं, फ्री का म्यूज़िक आपको जगह जगह ये वाइब्स देखने को मिल रही होती है, जगह जगह लोग बैठे होते हैं, फ्री का म्यूज़िक, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप उनको 1 यूरो दे दें या कुछ सेंट दे दें, ना तो वो आपसे मांगते ना ही कहते हैं, सिर्फ आपने अपनी खुशी से देना होता है। तो यहाँ पे जो है मेरा बेटा अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और मैं उसे कहती कि वहाँ बेंच पे तुम बैठ के खा लो आराम से तसल्ली से, ताकि तुम्हारे कपड़े वगैरह गंदे ना हों। खैर ये सारे व्लॉग्स जो है वो पाकिस्तान जब जाने की प्लानिंग हुई या कुछ भी उसके बाद ही बने हैं, लेकिन वो मैं कहती हूँ अपने मुल्क जाने की खुशी, एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है। चाहे आप साल बाद जाओ, चाहे 1 दिन बाद जाओ, चाहे 2 साल बाद जाओ, कितना भी आप इन मुल्कों में आज़ाद रह लो, लेकिन अपने मुल्क की खुशी ही अलग होती है। जब सारे काम हो गए तो ये कैसे हो सकता था कि ये काम ना हो। फिर हमें याद आया कि बाकी सारी शॉपिंग तो अलग से है, तो उससे नेक्स्ट डे जाकर हमने फिर ये चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदी। अच्छा, चॉकलेट्स ख़रीदते हुए अब इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जी आपने हलाल लेनी है। तो मैं वही देख रही थी कि चॉकलेट्स जो है वो हलाल हो। पहले जो मैंने ली हैं वो उन पे सारे स्टैम्प्स थी हलाल। मैं ट्विक्स पे देख रही थी इस पे स्टैम्प है कि नहीं है, लेकिन इस पे स्टैम्प नहीं थी। फिर मुझे इसको स्कैन करना पड़ा, इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़े। तो मैं सारी वही चेक करी थी कि अगर आपकी जो है वो चॉकलेट्स पे हलाल की स्टैम्प हो तो आप जो है वही परचेज़ करें जो, और हलाल की स्टैम्प ऐसे ही नहीं हलाल स्टैम्प हो जाती, जो पूरी दुनिया में फ़ूड का जो एक इदारा बना हुआ है वो हलाल, पता नहीं उसका क्या पूरा नेम है, मुझे इस वक्त माइंड में नहीं है, वो उसकी स्टैम्प से ही वो चीज़ें वेरीफाइड होकर ही आती हैं। तो फिर आपको पता है जब पाकिस्तान आप जाते हैं ना तो सब लोगों को होता है कि बाहर की चॉकलेट है, स्पेशल चॉकलेट है, 1 नंबर है। और यहाँ पे हम कुछ जेलीज़ देख रहे थे जो है वो सेंसर जेलिटन, मतलब उसमें ना हो कोई एनिमल का कुछ भी इस तरह का जेलिटन ना यूज़ किया हो। तो ये फ्रूट जेली है, मैं अपने बेटे के लिए भी बहुत बार ली है, तो यही हमें लग रही थी कि बेस्ट है। बच्चे वगैरह जो होते हैं ना वो शौक से ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनको पसंद होती हैं। और इसमें देखिए सेंसर जेलिटन एनिमल लिखा भी हो कि इसमें एनिमल की किसी किस्म की कोई भी जेलेटिन यूज़ नहीं की गई, ये सिर्फ फ्रूट बेस्ड है, ना इसमें इस तरह की कोई फ्लेवरिंग की गई है ना कुछ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये चेक करो, मैंने कहा इसमें है, हम इसको ये नहीं लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। अपने मुल्क में आप ढेर सारी चीज़ें ले लेते हैं, कुछ भी आपको पता होता है यार सब ओके है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़रीदते वक्त आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अच्छा ये भी नहीं लेना था, ये भी नहीं लेना था, ये हलाल था। क्योंकि अगर आप किसी को बगैर सोचे समझे दे देंगे तो उसको तो क्या पता, उसको तो पता है चॉकलेट आई है बस उसने खा ली है। ये आपके ऊपर आएगा कि आपने क्यों नहीं देखी है, कंट्री में रहते हुए आपको इन चीज़ों को पता भी था। तो इसलिए जब कभी भी आप ऐसी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वह ऐप से वेरीफाई कर लिया करें, इंग्रेडिएंट्स देखा करें, हलाल की स्टैम्प देख लिया करें, आपको मिलती है तो ले लें, नहीं मिलती तो कोशिश किया करें कि उन चीज़ों को स्किप कर दें। इसके बाद जो घर आ गए, खाना वाना खा के सारे काम करके, तो यही टाइम बचा था मेरे लिए अपनी सेल्फ़ केयर करने के लिए क्योंकि मेरे पाँव जो है ना वो सर्दियाँ सीज़न बहुत चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत रफ़ हो जाते हैं, जैसे नहीं क्रैक्स आ जाते हैं हील्स में, पता नहीं क्या है। मैं फिर पूरी सर्दियाँ मेरा यही होता है कि इनको जो है वो इस तरह से गर्म पानी में डिप करके और जो भी लिक्विड वगैरह होता है वो डालकर, और फिर अच्छी तरह मैंने बाद में इनको मॉइस्चराइज़र लगाकर और सॉक्स पहन कर रखनी होती हैं, क्योंकि मुझे क्रैक्ड हील्स बहुत बुरी लगती हैं। और एक पेन तो नहीं होता अभी मुझे इतना, लेकिन ये है कि वो एक अजीब सी ना आपको फीलिंग आ रही होती है जब आपका वो बेडशीट पे पाँव जो है वो चुभ रहे होते हैं, या आपके अपने आप को भी लगे तो चुभ रहे होते हैं। तो फिर मुझे तो ये था कि इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। और वैसे भी जब आप अपनी सेल्फ़ केयर करते हो तो मुझे लगता है ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हालांकि मैं ये काम साल में सिर्फ 1 बार ही करती हूँ। अब हो सकता है कमेंट्स में कोई मुझसे पूछे इसमें पानी में क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ बॉडी वॉश है आपका, कोई भी आप बॉडी वॉश ले लें, या आपका जो हेयर शैम्पू होता है वो ले लें, और साथ आप थोड़ा सा वो कोई भी ब्लीचिंग पाउडर या कुछ भी लेमन जो है वो लेमन के कतरे डाल लें, और इसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस तरह से लगा लें ताकि आपके पाँव साफ़ सुथरे रहें और हील्स क्रैक ना हों। जो भी आपको मसले मसाइल है पाँव के वो बिल्कुल सेटल रहें। कुछ लोगों को सर्दियों में पाँव में सोजिश हो जाती है, उंगलियां सूज जाती हैं, तो इससे पाँव बहुत अच्छे रहते हैं, आपके नरम भी रहते हैं और हील्स भी क्रैक नहीं होती है। मैं ये करती तो साल में 1 बार ही बड़ी मेहनत से लेकिन कर लेती हूँ। होपफुली जो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।